ना कहना भी आना चाहिए। ना कहना क्यों? हम सभी चीज को कहेंगे हाँ हम कर देंगे, हाँ हम कर देंगे। कई बार क्या चीज होती है कि हमारा करने का मन नहीं होता, फिर भी मन मार के करते हैं। मन मार के जो किया हुआ काम है वो उतनी प्रगति नहीं देता जितना आप दिल से काम करते हो। अब मैं ईमानदारी से पूछना चाहूंगी, आप में से पुलिस में कौन आना चाहता है? हाथ खड़ा करें। हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से। मैं 2 साल की थी तो मैंने उड़ान सीरियल देखा था। उड़ान सीरियल हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो। उसमें एक कविता चौधरी थी, वो बचपन से वो करती है, उसके पिता जो है काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं, तो मुझे उसको देख के लगता था मुझे ऐसा ही बनना है, मेरे को ऐसे ही पुलिस में जाना है, ऐसे ही तैयारी करनी है। 2 साल के बच्चे को पता भी नहीं होता ये IPS है, ये है, पर यूँ दिखता था कि दूसरी पुलिस उसे सल्यूट करती थी, तो लगता था पुलिस में भी कोई बड़ी पुलिस होती है, वो है ये। तो मैं अपने फादर को कहा करती थी मेरे को यही बनना है। और मुझे ये ध्यान है जब मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे, मैं चंडीगढ़ में थी, तो वहाँ पे किरण बेदी जो कि इंडिया की फर्स्ट IPS वुमेन है, मुझे उनको देखने का मौका मिला। मेरे फादर मुझे रोज़ सुबह 7 बजे पेपर दिलाने के बाद, पेपर की छुट्टियाँ हो जाती है ना, 7 बजे सैर करने ले जाया करते थे। सुखना लेक होती थी वहाँ पे। बिल्कुल मन नहीं करता था, क्यों 6 बजे उठ के बच्चा पेपर देने के बाद 6 बजे उठ के सैर थोड़ी करने जाएगा, वो तो सोएगा। पर फिर भी एक दिन मैंने किरण बेदी को देखा तो मैं खुद से 6 बजे नहीं, मैं 5 बजे उठने लगी। मेरे को लगा नहीं मेरे को। और फिर उनके साथ पुलिस के अपने गनमैन भी दिखते थे, फिर लगता था हाँ बनो तो यह बनना है। तो फिर दोबारा जो बचपन का जो सपना था दोबारा रिचार्ज हो गया। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी, आप सभी अपने जीवन में एक एक ध्येय रखें। ये कहने का मतलब कि अगर एक ये चीज़ पाना है, ध्येय रखें। ध्येय रखेंगे ना, आपका लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य के प्रति आप सोचें, रोज उस लक्ष्य के प्रति कुछ ना कुछ करें। लक्ष्य जरूरी नहीं मुश्किल हो आसान हो, कोई भी चीज़ आजकल कहते हैं कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन इन द सेंस हम जो भी बनना चाहते हैं वो हमारे यहाँ पे होता है, और अगर हम उसको अच्छे से करेंगे। दिमाग तो इतना हम सभी को पता है भगवान ने एक जैसा दिया है, कोई उल्टे कामों में लगाएगा, कोई सीधे कामों में लगाएगा। तो बचपन का अगर आपने एक वो पढ़ा हो कि शुरू के 25 साल पढ़े होंगे ना, ब्रह्मचर्य आश्रम में लगाए, शुरू के 25 साल आप ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करें। अगर उसको बिल्कुल ईमानदारी से जीवन यापन करेंगे ब्रह्मचर्य का, उसमें जो जो रूल हैं उन्हें फॉलो करेंगे ना, मैं ये नहीं समझती कि आप जो चाहते हैं उसे पा ना सकें। आप अपनी उसमें ऐसा करें, आपके पास एक कागज होगा, उसमें अपनी इच्छाएं लिख दें। इच्छा तो सभी की है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को टीवी, किसी को अच्छा फोन चाहिए, बच्चे को, सभी की अलग अलग इच्छाएं, किसी को कुछ बनना है। आप एक कागज पे अपनी इच्छाएं रख दें। मंदिर जाते होंगे, अपने मंदिर में, घर के मंदिर में वो इच्छाएं उसको जो है आप भगवान की मूर्ति के नीचे रख दें। जो नहीं वो करता स्टडी टेबल पे रख दे, कहीं भी रख दे उसको। आप जो है हफ्ते में एक बार देखें मेरी ये इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं को ऐसे टिक कर दें। उन इच्छाओं को रोज आप रात को सोने से पहले सोचें, मैंने इसको और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या किया, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मैंने अपने लक्ष्य के लिए किया। मान लीजिए आप पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, तो आप सोचो कि आपने पढ़ाई में ऐसा क्या पढ़ा जो आपके आगे आने वाले लक्ष्य में काम करेगा। कुछ खेल में करना चाहते हैं तो आपने कितनी प्रैक्टिस की, हर एक चीज़ में ये अप्लाई करेगा। लेकिन आपको उसके बारे में निरंतर सोचना है, ऊपर से शक्ति आपको अपने आप मिलेगी। आप जो है ये आप में से भी नोटिस करो, आप सभी जिसको सुबह जल्दी उठना होता है, अगर जो दिमाग में सोच के सोचता है मुझे कल जल्दी उठना है, भगवान से भी प्रार्थना करेगा जल्दी उठा देना, आप सोचना उस दिन सुबह देखोगे अचानक उसी टाइम आपकी आँख खुलेगी जिस टाइम आप उठना चाहते हैं। लेकिन जिसने दिल से सोच लिया और दिल से सोचेंगे आप वही बनेंगे। और मैं चाहती हूँ आज आप यहाँ बैठिए, आगे मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी जगह देखूँ, और मैं ये चाहती हूँ आप लोग मेरे पास आके बताएं मैडम कोई आप में से एक भी जो चाहता है वो बन गया ना, तो मेरी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ये जो बात मैं बता रही हूँ ये साइंटिफिक सत्य है।
साइंटिफिक सत्य है। ये जो आप करेंगे, जिसके बारे में रोज सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग का केवल हम 1% यूज करते हैं, और 1% यूज करने के बाद हम इतना काम कर लेते हैं। सोचो, अगर जो दिमाग सोया हुआ है, आप इस तरीके से लिखेंगे, ये चीजें आपके सोए हुए दिमाग के पास जाएंगी, और जो सोया हुआ है वो काम करने लग जाएगा। तो सोचो आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो, आप में शक्ति है, सभी में शक्ति है। और कई बार आपने देखा होगा, जिसकी शक्ति जाग जाती है उससे सब डरने लग जाते हैं। तो इस शक्ति को आप सभी जगाएं। और बस लास्ट में 2 शब्द और बोलूंगी, क्योंकि महिला दिवस है, महिलाओं के लिए भी बोलेंगे। तो यही बोलूंगी, लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, इस धरती पर भगवान है बेटियां। जय श्री राम। आप लोगों में से किसी के कोई प्रश्न हो तो वो आप मेरे से कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? कोई तो होगा। महात्मा बुद्ध है। नहीं, कई बार देखिए, मेरे दिमाग में तो बहुत प्रश्न होते हैं, कई चीजों के हो जाते हैं। आप में प्रश्न, एक तो प्रश्न होने चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए। कोई भी चीज आपको ऐसे ही दे दे तो उसका क्वेश्चन उठाना चाहिए। ये चीज ऐसे क्यों है, इसमें ये क्यों है, क्वेश्चन आने चाहिए। कोई भी चीज हो, कब, क्यों, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए। हाँ, देखिए, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है ना। एज कितनी है आपकी? 19 ईयर्स। वैसे महिलाओं से कहते हैं एज नहीं पूछनी चाहिए। तो 19 ईयर्स है आपकी। यूपीएससी में जो है 21 से 30 तक की एज है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, ये ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है, ग्रेजुएशन करें। चूंकि आप 19 साल के हैं, तो अभी आप एक हिंदू न्यूज़पेपर आता है, सभी जो है आपके कॉम्पिटिटर जो भी लोग हैं, सभी हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्योंकि शुरुआत करें तो पहले हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें एडिटोरियल होता है, बहुत अच्छा आता है। उस एडिटोरियल को आप पढ़ें और लिखें भी। उसमें से कई वर्ड्स अच्छे आते हैं जिनको पढ़ के देश विदेश, वैसे तो जो लोकल न्यूज़पेपर है वो आपको लोकल न्यूज़ बताएंगे, इसमें आपको देश विदेश सारी तरह की न्यूज़ चाहिए, और वो भी जो है निष्पक्ष तौर पे। क्या निष्पक्षता है? एक आपका जो है डीडी न्यूज़ कौन कौन देखता है, डीडी नेशनल कौन कौन देखता है आज के ज़माने में? नहीं देखते तो एक बार इसलिए देखिए क्योंकि वो एक पक्ष की जो बिल्कुल समतल न्यूज़ होता है ना, निष्पक्ष होकर वो दिखाता है, वो इसलिए देख। एक लोकसभा और राज्यसभा टीवी चलता है, उस पर 10:30 बजे के आसपास डिस्कशन बहुत अच्छा आता है, किसी भी, चाहे वो इकोनॉमिक स्फीयर में हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल स्फीयर हो, चाहे सोशल स्फीयर हो, उसमें डिस्कशन बहुत अच्छा है। आपका जो है एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। एनालिसिस इन द सेंस, कोई भी एक चीज़ है उस पर आप एनालिसिस कर सकें। एनालिसिस जितना ही अच्छा होगा, क्योंकि जो बुक्स की नॉलेज है, बुक्स तो आपकी ढेर सारी मिल जाएंगी, तो एनालिसिस बेस्ड जो आंसर होगा उसको सबसे ज़्यादा प्रमुखता मिलती है। और इसमें 3 लेवल का एग्ज़ाम होता है। पहला तो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसे प्रीलिम्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में अभी जो है 2013 के बाद इसमें चेंज आया है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। एक तो दोनों ही जीके के होते हैं, जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज में एक में तो एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी ये आ गया, और एक में जैसे आपका सोशल आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, ज्योग्राफी आ गया, ये सब आएगा। तो इसमें भी निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। जो मान लीजिए 10 लाख बच्चे इसमें अपीयर हुए, प्रीलिम्स में अपीयर हुए, उसके 10% अपीयर होंगे मेंस के रिटन एग्जाम में। और उन 1 लाख में से अब इसमें भी आपके पेपर आएंगे, जो आपको एक एससी का पेपर आता है। अगर आप हिंदू अच्छे से पढ़ेंगे तो आप वो एससी का पेपर अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जितनी थिंकिंग है, इसमें ये नहीं है बुक का कहीं की कोई ऐसे कहीं से पढ़ लिया, उसमें आप खुद से लिखते हैं। जो आपके अंदर है, जो आपने पिछले 2-3 सालों में किया, जो आप शुरू से देख रहे हैं, उसको आप एनालिसिस करके लिखेंगे। और ये कर लिया आपने, तो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, मेंस के एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट आएंगे आपके, उनके 2-2 पेपर होंगे। जीके के, जनरल नॉलेज के आपके पेपर होंगे 4, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक एसए। अब इसमें जो टॉप 10 बच्चे होंगे वो इंटरव्यू में कॉल होंगे, और टॉप 10 बच्चे इंटरव्यू में कॉल हुए, और इंटरव्यू में से 10% बच्चे सिलेक्शन होते हैं। तो ये मेन है, क्योंकि इसमें इंडिया की टॉप क्रीम छटती है।
और फिर ये आ गया। और इंटरव्यू में जो देंगे उसमें भी पूरे एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स इन द सेंस कोई जो है इकोनॉमिक्स का मास्टर है, कोई साइकोलॉजी का मास्टर है, क्योंकि वो ये भी देखते हैं ये जो जिस फील्ड में आ रहा है ये क्या इसके लायक है। और कोई प्रश्न? देखिए मैं जो है मैंने कोचिंग तो नहीं की, लेकिन क्या है मेरी जैसे मैं पढ़ रही थी चंडीगढ़ में, मैं पढ़ी हूँ, मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है। मेरा पढ़ते पढ़ते साथ ही साथ यूजीसी का जेआरएफ क्लियर हो गया था। जब मैं एमए फर्स्ट ईयर में थी तो भर दिया हमने, चलो भर देते यूजीसी का दे के देख लेते। तो मेरा यूजीसी जेआरएफ क्लियर आ गया था, तो साथ ही साथ गवर्नमेंट की जॉब निकली थी, मेरा गवर्नमेंट की जॉब में सिलेक्शन हो गया था। तो मैं गुड़गांव में थी, तो गुड़गांव में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी और कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में सीधा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी वहाँ पे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि फिर मैंने कोई कोचिंग नहीं की। एक ये पेपर होते हैं, पेपर इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन पेपर ट्राई करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर मैंने जरूर ट्राई किए थे। मेरी जो छोटी सिस्टर है वो IRS इनकम टैक्स है, हम दोनों साथ साथ बैठ के पढ़ते थे। वो इंजीनियरिंग में थी, उसकी सुबह होती थी 6 से लेकर 3:30 बजे तक वो आती थी और वो पढ़ती रहती थी। उसको देख के बहुत जलन होती थी, ये पढ़ रही है और मैं आगे सो रही हूँ, है। तो मेरे को लगता था भाई ये पढ़ाई में मेरे से आगे निकल जाएगी, मेरे को भी पढ़ना चाहिए। तो मैं जो पहले आराम से हम सोचते ना आराम कर लो, वो छोड़ के फिर हम दोनों मिलकर पढ़े। कोचिंग मैंने कोई नहीं रखी। और मेरा जो इकोनॉमिक्स में जो है मेरे रिकॉर्ड मार्क्स आए हैं 400। आज तक किसी के 400 इकोनॉमिक्स में नहीं मार्क्स आए। तो उस टाइम पे पूरा छपा भी था इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छे मार्क्स आए। और इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे कई बार कई सब्जेक्ट में कई लोगों के नहीं आते। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है वो IRS इनकम टैक्स में है, और जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ उस टाइम मेरी छोटी सिस्टर इंटरव्यू में रह गई थी। फिर अगले साल मैंने उसका जो है सिविल इंजीनियरिंग छुड़ा के उसे इकोनॉमिक्स ही दिलवाया, वो फिर IRS में आ गए। तो इसलिए ये जरूरी नहीं। और कई तो कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग करके भी नहीं बन पाते। जरूरी है आपको एक ट्रू गाइड की, जो आपको गाइड अच्छे से करे। आपको एक अच्छा गाइड चाहिए, आपको ना तो कोचिंग चाहिए ना कुछ चाहिए। हम कई बार सोचते हैं ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही,